स्टूडेंट, वेलकम टू अमर जादव एकेडमी। मेरा नाम अमर जादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स एंड मैथ्स फैकल्टी। ओके, तो ऑलरेडी हमने ऑसिलेशन फिफ्थ पार्ट और फिफ्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किए ऑसिलेशन करके। ओके, 12th स्टैंडर्ड बोर्ड का फिफ्थ चैप्टर है, दैट इज द ऑसिलेशन करके। तो उसके बारे में हमने स्टार्ट किए। तो सम पार्ट्स ऑलरेडी हमने कवर किए, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। ऑलरेडी हमने 7 पार्ट कंप्लीट किए। ओके, तो ये 8th पार्ट है। तो अगर आपने 7 पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज देखिए ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, तो इससे पहले आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब उतना ही करोगे और बेल आइकॉन प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब मैं अपलोड करूंगा वीडियो तब आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को क्या करना है, इस चैनल के बारे में शेयर करना है। ओके, ताकि सभी स्टूडेंट्स क्या कर सके, इसका लाभ उठा सके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं, दैट इज द सिंपल पेंडुलम करके। सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा सम पॉइंट में और किधर भी आप देखा होगा कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। एक बॉब होता है, ये बॉब मतलब एक सिंपल मास होता है। मास मतलब ऐसे एक बॉब ये राउंड स्पीयर रहता है और ये राउंड स्पीयर क्या करता है, इस साइड ऐसे ऑसिलेट करता है, इस साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड कैसे करता है, ऐसे ऑसिलेट करता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। ओके, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले। इसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसका इक्वेशन क्या होंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये बॉब जो इसको हम बोलते हैं बॉब बोलते हैं, वरना स्पीयर बोलते हैं। ओके, स्मॉल स्पीयर रहता है, वो स्मॉल स्पीयर सॉलिड स्पीयर रहता है, वरना बॉब बोलते हैं। वो बॉब क्या करता है, इस साइड और इस साइड दोनों साइड क्या करता है, ऐसे ऑसिलेट करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। तो देखेंगे पॉइंट वाइज। देखो सिंपल पेंडुलम इधर हमने दिखाया है, सिंपल पेंडुलम। ये देखो, ये प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम इज ए स्मॉल हेवी स्पीयर। एक स्मॉल हेवी स्पीयर रहता है, ये हेवी स्पीयर है। ओके, एक हेवी स्पीयर है कॉल बॉब, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। ओके, तो बॉब भी सेम है और हेवी स्पीयर, स्मॉल हेवी स्पीयर भी क्या है, सेम है। ओके, सस्पेंडेड बाय ए लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सस्पेंडेड मतलब इसको इधर फिक्स किए रहते हैं, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब स्मॉल वायर रहती है। ओके, स्मॉल वायर, वरना स्ट्रिंग भी आप बोल सकते हो, वरना वायर भी बोल सकते हो। वो वायर लाइट रहती है। लाइट मतलब उसका मास हम कंसीडर नहीं करते, इस वायर का मास हम कंसीडर नहीं करते। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। सिंपल पेंडुलम में जब भी हम डेरिवेशन करते हैं, इस वायर का जो मास है वो हम कंसीडर नहीं करते। एंड इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या है, इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या है, इनएक्सटेंसिबल मतलब एक्चुअली ये एक्सटेंड नहीं हो सकती। मतलब ये आपने बॉब रखा तो इसका लेंथ चेंज नहीं होगा, लेंथ इधर तक नहीं आएगा। ओके, तो इनएक्सटेंसिबल मतलब वो एक्सटेंड नहीं हो सकती। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। ये है रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट मतलब फिक्स सपोर्ट। ओके, आपने घोड़े में बैठे होंगे, घोड़ा एक स्मॉल बच्चे बैठते हैं, घोड़े पे बैठते हैं और वो घोड़ा ऐसे ऐसे करता है। ओके, तो बच्चे बैठते हैं उस घोड़े पे, वो भी आप सिंपल अंडरस्टैंड कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो ए सिंपल पेंडुलम ओनली। ओके, तो वो घोड़ा हम कंसीडर करेंगे एज द बॉब, एंड वो बॉब क्या करता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। ये फिक्स्ड पोजीशन रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड सपोर्ट बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये पॉइंट था, दैट इज द सिंपल पेंडुलम का। सो सम पॉइंट देखेंगे इसके। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, सिंपल पेंडुलम में क्या रहता है, एक स्मॉल हेवी बॉब रहता है, स्मॉल हेवी स्पीयर रहता है और ये एक वायर रहती है, वो वायर वरना स्ट्रिंग बोलते हैं उसको, वो क्या नहीं कर सकता, एक्सटेंड नहीं कर सकता। मतलब लेंथ उसका इंक्रीज नहीं होगा अगर बॉब आपने पुट किया तो उसके ऊपर। ओके, तो ये एक पॉइंट आपको रिमेंबर करना है और इसका ये भी मास भी हम कंसीडर नहीं करते। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ द बॉब इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड करो। ये लेंथ सेंटर ऑफ द बॉब है, ये सेंटर ऑफ द स्पीयर वरना सेंटर ऑफ द बॉब।
इसका डिस्टेंस इधर से इधर तक डिस्टेंस, ओके, रिजिड सपोर्ट और ये सेंटर ऑफ द बॉब, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द पेंडुलम बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट वायर का लेंथ, वायर का लेंथ, दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द पेंडुलम बोलते हैं। देखो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस वन इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, उधर वायर सस्पेंड किया रहता है, मतलब फिक्स किया रहता है, ओके। तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और ये है सेंटर ऑफ द बॉब, सेंटर ऑफ द बॉब मतलब ये है सेंटर ऑफ द बॉब। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लेट m बी द मास ऑफ द बॉब। तो इस बॉब का, उस स्फीयर का बॉब क्या मास कितना है, m है, एंड t डैश बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग प्लीज अंडरस्टैंड करो, बॉब नीचे फोर्स लगाएगा, ma फोर्स लगाएगा नीचे, ओके। इसके वजह से इसके अंदर जो टेंशन बढ़ेगी, टेंशन मतलब स्ट्रेच हो जाएगा, ये वायर है समझो, ये वायर है समझो ऐसे, ओके। तो इधर आपने बॉब रखा तो इसके अंदर क्या बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, टेंशन मतलब स्ट्रेच, ऐसे स्ट्रेच बढ़ेगा। तो वो स्ट्रेच क्या हम कंसीडर किए, टी डैश कंसीडर किए, ओके। तो टी डैश किधर लगेगा, ऑलवेज सेंटर लगेगा, इस साइड लगेगा, ओके। ये टी डैश है, इधर हमने अगर ये बॉब इधर से इधर आया तो ये हो जाएगा इसका टेंशन, ओके। टेंशन दैट इज नथिंग बट टी डैश हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो, द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए स्मॉल एंगल। आपने क्या किया, इस पेंडुलम को आपने लिया, ये पेंडुलम है समझो, इधर पेंडुलम है, इधर पेंडुलम है और ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ये पेंडुलम है। आपने क्या किया, उस पेंडुलम को स्मॉल एंगल बना दिया, स्मॉल एंगल इधर लेके आए, ओके। तो इधर लेके आने से इधर क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, जनरेट होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो समझो ये है इनिशियल पेंडुलम, आपने क्या किया, इस पेंडुलम को स्मॉल डिस्प्लेस कर दिया, तो इधर क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा ना, तो उसी को हम बोलते हैं दैट इज द थीटा करके, ओके। स्मॉल एंगल बनाएगा, दैट इज नथिंग बट थीटा, कॉल द एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलते हैं उसको। एंगुलर एम्पलीट्यूड मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल पे वो डिस्प्लेस करेगा, इधर से इधर तक कितने एंगल पे डिस्प्लेस करेगा, उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, वरना एंगुलर एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये पॉइंट, एंड रिलीज इट ऑसिलेट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। देखो आपने ये पेंडुलम इधर लिया और छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो दोनों साइड क्या करता है, वो ऑसिलेट करता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ये था थर्ड पॉइंट। किसको डाउट है तो कमेंट्स कर सकते हो। सभी पॉइंट मैं सिंपल वे में आपको बता रहा हूं ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फोर्थ वन क्या है देखेंगे, इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन क्या है। इधर से आपने लिया बॉब को, इधर लेके गए, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस्ड पोजीशन, वरना एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन क्यों, क्योंकि ये इधर से आपने छोड़ दिया तो इधर से इतना ही डिस्टेंस इधर भी जाएगा और इतना ही डिस्टेंस इधर भी जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। आपने इधर से छोड़ा है तो इसके आगे नहीं जा सकता, ओके। तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन और इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। आई होप यू अंडरस्टूड। स्प्रिंग में भी वैसा ही होता था, समझो आपने स्प्रिंग ब्लॉक अरेंजमेंट आपने डिस्कस किया था, ओके। तो ये है मीन पोजीशन, इधर आपने एक्सट्रीम पोजीशन लिया, इसको आपने छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, इधर से इधर तक आएगा, फिर से इधर आएगा, फिर से इधर आएगा और इधर आएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो इसको हम बोलते थे एक्सट्रीम पोजीशन, ओके। राइट एक्सट्रीम पोजीशन और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, वरना पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलते थे, ओके। तो इसमें भी सिंपल पेंडुलम में भी क्या होता है, एक एक्सट्रीम पोजीशन रहता है, दैट इज द राइट एक्सट्रीम पोजीशन और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन रहता है, ओके। तो देखो, इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन, द टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉब। दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको रिमेंबर करना है। अगर ये पॉइंट है इधर, ये क्या है, दैट इज द बॉब है, वरना हेवी स्पीयर है, इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट करते हैं। एक तो mg, इसका mg नीचे एक्ट करेगा, देखो उन्होंने बताया, देखो फर्स्ट फोर्स कौन सा, टी डैश, दैट इज नथिंग बट टेंशन। ये टेंशन, स्ट्रेस, ये वायर क्या करती है, उस बॉब को खींचती है, बॉब नीचे खींचता है, उसके वजह से वायर भी क्या करेगी, ऊपर नीचे खींचेगी ना, ओके। तो उस बॉब के ऊपर वायर के वजह से टेंशन लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, दैट इज नथिंग बट टी डैश टेंशन। टी डैश टेंशन क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है, दैट इज द फर्स्ट थिंग।
ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग के वजह से ये टी डैश फोर्स लगता है. टेंशन इज ऑल्सो नथिंग बट फोर्स ओनली, टेंशन इज ऑल्सो नथिंग बट फोर्स ओनली. ओके, डायरेक्टेड अलॉन्ग द स्ट्रिंग टूवर्ड्स द सपोर्ट, मतलब ये डायरेक्शन किधर रहता है, अलॉन्ग द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के साथ रहेगा और किधर रहेगा, कौन से डायरेक्शन में रहेगा, टूवर्ड्स द सपोर्ट रहेगा, टूवर्ड्स द सपोर्ट मतलब ऊपर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फोर्स. कौन सा फोर्स लगता है, दैट इज द टेंशन, दैट इज द फोर्स टी डैश, दैट इज नथिंग बट टेंशन फोर्स लगता है, और वो along द स्प्रिंग लगता है, along द स्ट्रिंग लगता है, एंड टूवर्ड्स द सपोर्ट लगता है. ओके, तो ये पॉइंट फर्स्ट हो गया. सेकेंड पॉइंट, वेट mg, मतलब इस बॉब का वेट भी नीचे लगेगा, दैट इज नथिंग बट mg वेट. उसका वेट किधर लगता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर लगता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऐसे लगता है, ऐसे नहीं लगेगा. ओके, ऑलवेज परपेंडिकुलर लगता है, दैट इज नथिंग बट mg लगता है, इन्हें वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन करके. ओके, तो ये दो फोर्सेस आपके उस बॉब के ऊपर लगेंगे. तो आपको पूछेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्ट ऑन द बॉब और इन सिंपल पेंडुलम. तो बॉब के ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं, कौन से, एक तो टेंशन का फोर्स एंड सेकेंड वन इज द वेट ऑफ द बॉब. ओके, तो ये फोर्सेस लगते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वेट mg इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. हमने क्या किया, इस वेट mg को आपने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया. रिजॉल्व कर दिया मतलब उसको स्प्लिट कर दिया अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस करके. तो कैसे, देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो. अगर ये बॉब इधर लेके जाते हो तो ये थीटा इतना हो जाएगा. ओके, अगर ये बॉब इधर लेके जाओगे तो थीटा बढ़ेगा, इधर थीटा बढ़ेगा. और ये टेंशन भी, टेंशन का साइज किधर आएगा, देखो ये ऐसे आएगा नॉर्मल. ओके, और mg भी बढ़ेगा. देखो ये mg इतना है, तो इधर कितना mg एंगल है, उतना ही एंगल इधर, सॉरी उससे एंगल बढ़ेगा. मतलब क्या, आप अगर एंगल इधर बढ़ा रहे हो तो इधर भी एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. प्रैक्टिकली थिंक करो, अगर ये एंगल इधर है, ये एंगल इधर है, थीटा स्मॉल है इधर. ओके, थीटा स्मॉल है, mg भी इधर लगेगा और ये भी इधर लगेगा. ओके, दैट इज नथिंग बट ये दैट इज एंगल कितना रहेगा, वेरी स्मॉल रहेगा. लेकिन इधर देखो एंगल बढ़ रहा है, थीटा बढ़ाए हो, इधर थीटा बढ़ेगा. अगर थीटा फिर से बढ़ाए हो तो थीटा इधर भी बढ़ेगा. मतलब ये एंगल कितना रहता है ना, थीटा, उतना ही एंगल ये भी रहता है. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो, तभी आपको ये डायग्राम रिमेंबर करना सिंपल हो जाएगा. तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा. तो आपको मालूम है, ये कंसीडर करो एक्स एक्सिस और ये कंसीडर करो वाई एक्सिस. आपको कंसीडर करना है एक्स एक्सिस ये कंसीडर करो और वाई एक्सिस ये कंसीडर करो. आपको क्या करना है, mg को स्प्लिट करना है, mg को दो एक्सिस के ऊपर स्प्लिट करना है. एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आ जाएगा, mg cos थीटा आ जाएगा. और इस साइड क्यों mg cos थीटा, मैंने स्केलार्स और वेक्टर्स में 11th स्टैंडर्ड में बताया था. थीटा को लग के जो एक्सिस रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं, cos थीटा लेते हैं उधर. ओके, तो mg को स्प्लिट कर रहे हैं, इसीलिए mg cos थीटा आएगा. और इस साइड क्या आएगा, mg sin थीटा आएगा. आई होप यू अंडरस्टूड. क्यों हमने किया इसे, क्योंकि टेंशन और इस फोर्स को एक ही एक्सिस के ऊपर लिया. ओके, ताकि हम ऐड कर सकते वरना सब्ट्रैक्ट कर सके. ऐसा नहीं कि ये mg को आप t से कोई रिलेशन कर नहीं सकते. क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है, तो इन दोनों को ऐड भी नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हो. इसके वजह से हमने mg को क्या किया, स्प्लिट किया इस एक्सिस के ऊपर और इस एक्सिस के ऊपर. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, तो mg ये हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा mg sin थीटा हो जाएगा. इसको मैं इरेज करता हूं, सॉरी. तो mg को आपने क्या किया, स्प्लिट किया दो एक्सिस के ऊपर. ओके, तो वही लिखा है इधर, द कंपोनेंट mg cos थीटा अलोंग द स्ट्रिंग मतलब इस स्ट्रिंग के अलोंग क्या करेंगे हम, mg cos थीटा लेंगे, लेकिन डायरेक्शन ऐसा होगा, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा. ओके, अलोंग द स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है. ओके, ऐसा फोर्स लग रहा है किसका, इस mg का कंपोनेंट लग रहा है, दैट इज द mg cos थीटा. कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है. और इसका और एक कंपोनेंट लग रहा है ऐसा, दैट इज द mg sin थीटा करके. ओके, विच इज बैलेंस्ड बाय द टेंशन t डैश. ये ब्लॉक समझो, इसके ऊपर टेंशन ऐसे लग रहा है, आपको मालूम है टेंशन ऐसे लग रहा है. क्यों ये बॉब ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि इस फोर्स के वजह से इसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा ऐसे लग रहा है.
ये एम जी कॉस थीटा और ये टी डैश क्या कर रहा है, दोनों बैलेंस कर रहे हैं, दोनों अपोजिट है और इक्वल है। इसके वजह से ये बॉब ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये एम जी कॉस थीटा क्या करेगा, बैलेंस करेगा, किसको, टी डैश को बैलेंस करेगा। एंड सेकेंड वन, द कंपोनेंट एम जी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इसको परपेंडिकुलर क्या लगेगा, दैट इज द एम जी साइन थीटा लगेगा। ओके, एंड एक्ट एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्या कर रहा है, इस बॉब को अपने ओर खींच रहा है। मतलब ये बॉब इधर तक आपने लेके गए हो, इधर तक लेके गए हो, इसको छोड़ दिया तो ये बॉब क्यों आ रहा है इस साइड क्यों आ रहा है, क्योंकि इस फोर्स के वजह से ये फोर्स क्या कर रहा है, इस साइड खींच रहा है उसको। ओके, फिर से इधर जाएगा फोर्स और ये फोर्स क्या करेगा, फिर से फोर्स mg sin थीटा फिर से इस साइड लगेगा। वो mg sin थीटा कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। ओके, तो इधर गया तो इस साइड लगेगा, इधर गया तो इस साइड लगेगा। ओके, तो इसके वजह से वो ये क्या करेगा, ऐसे कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। आई होप यू अंडरस्टूड। इसको ही हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, वरना mg sin थीटा ये रिस्टोरिंग फोर्स है और ये mg cos थीटा इस टी डैश को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो इसके वजह से वो ऑसिलेट कर रहा है ऐसे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये था सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट। तो सम पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, सम मोर पॉइंट्स। देखो, आपको मालूम है रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू कितना लिया है हमने, माइनस mg sin थीटा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, रिस्टोरिंग फोर्स ये माइनस में रहेगा। डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ है, डिस्प्लेसमेंट देखो इस बॉब का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इधर हुआ है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है। ओके, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है लेकिन फोर्स उसके ऊपर अपोजिट लग रहा है। इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा आपको लेना है। आई होप यू अंडरस्टूड। एज थीटा इज वेरी स्मॉल, आपको कंसीडर करना है ये एक इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज थीटा कितना है, वेरी वेरी स्मॉल है। ओके, अगर थीटा वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों, अंडरस्टैंड करो, अगर साइन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल है तो साइन जीरो क्या है, साइन जीरो जीरो है। ओके, तो ये थीटा वेरी वेरी स्मॉल है तो आपको कंसीडर करना है ये साइन टर्म कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो ये आपको रिमेंबर करना है, अगर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलर टू F इज इक्वल टू माइनस m साइन थीटा क्या है, थीटा है, तो mg थीटा हो जाएगा। ओके, व्हेन थीटा इज स्मॉल, व्हेन थीटा ये स्मॉल है तो आप ये कंसीडर कर सकते हो ये एंगल ऐसे। ओके, ये ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हो ऐसे। ओके, ऐसे कंसीडर कर सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू एक कर्व है, समझो आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा इसमें, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, ये थीटा है, ये लेंथ L है। ओके, तो ये क्या हो जाता है, ये S है समझो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, S अपॉन L होता है, S अपॉन L होता है। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट हम जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही हम सिखाते हैं। ओके, तो अगर एक कर्व है, अगर एक कर्व है और एक एंगल है और ये लेंथ है। ओके, तो आपने क्या लिया था, एक सर्कल लिया था, इधर एंगल लिया था थीटा करके, ये लेंथ डिस्टेंस अपने स्मॉल डिस्टेंस कंसीडर किया है S करके और ये रेडियस R कंसीडर किया था। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, S अपॉन R होता था। ओके, तो ये पॉइंट आपने डिस्कशन किया था, दैट इज द 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है वो। ओके, तो आपको वही कॉन्सेप्ट इधर आप लगाते हो तो L क्या हो जाएगा, इधर L मतलब ये R हो जाएगा, L मतलब इधर R हो जाएगा। कंपेयर करो इसको, इस साइड को, और ये कर्व हो जाएगा। कर्व हमने कंसीडर किया है X करके, कर्व का डिस्टेंस क्या कंसीडर किया है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट S कंसीडर किए है, तो इधर डिस्टेंस हमने X कंसीडर किए। ओके, और ये R कंसीडर किए, दैट इज द L करके, और थीटा तो थीटा ही, तो इधर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X अपॉन L हो जाएगा। X मतलब अपोजिट, थीटा का अपोजिट X अपॉन L करके। आई होप यू अंडरस्टूड। वरना अगर आपको ऐसा अंडरस्टैंड नहीं होता तो इस साइड में, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज X डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस कितना है, L है। तो ऐसे भी आप रिमेंबर कर सकते हो, लेकिन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू X अपॉन L हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा क्या है, स्मॉल है, थीटा क्या है, वेरी स्मॉल है। ऐसे भी आप रिमेंबर कर सकते हो, वरना वो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आप यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X अपॉन L हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस mg इंटू X अपॉन L हो जाएगा। ओके,
डेरिवेशन कैसे कैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, देखो पहले हमने फोर्स फाइंड आउट किया। ओके, पहले हमने क्या किया, mg को स्प्लिट किया, mg साइन कॉस थीटा और mg साइन थीटा। बाद में हमने फोर्स फाइंड आउट किया, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज द mg इंटू एक्स अपॉन यल लग रहा है। ओके, बाद में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, देखो अगर ये mg यल ये दो तीनों क्या है, कांस्टेंट है। m मतलब मास ऑफ द ब्लॉक है, मास ऑफ द m हमने ऑलरेडी कंसीडर किया है, m इज द मास ऑफ द ये बॉब। ओके, मास ऑफ द बॉब। L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो भी कांस्टेंट है। और G भी क्या है, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके ऊपर कितनी लग रही है, वो भी कांस्टेंट है। ओनली चेंज हो रहा है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड x और f करके। देखो बॉब आपने इधर से इधर लिया तो x चेंज हो जाएगा, अगर इधर से इधर लिया x चेंज हो जाएगा। ओके, x चेंज हो जाएगा। वैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा होते जाएगा। ओके, ज्यादा होते जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर बॉब आप इधर रखते हो, इधर से इधर लेके आते हो तो थोड़ा रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स भी, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब वो क्या करेगा, बॉब को ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए हेल्प करता है। ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ओके, कैसे आप डिस्प्लेस करोगे वैसे कैसे डिस्प्लेस मतलब कैसे आप एंगल चेंज करोगे, एंगल मतलब थीटा। ओके, कितना एंगल आप बढ़ाओगे उतना फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो दैट इज नथिंग बट एंगल थीटा भी कंसीडर करो, वरना दिस एक्स कंसीडर करो। तो एक्स बढ़ाओगे वैसे ही फोर्स भी बढ़ेगा। तो इसके वजह से एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, माइनस एक्स रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने किधर डिस्कस किया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ओके, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स करके। ओके, और एफ इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, के एक्स लिया था, माइनस के एक्स करके लिया था, वही कॉन्सेप्ट है। तो इसके वजह से सिंपल पेंडुलम में भी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, सिंपल पेंडुलम इज आल्सो डूइंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन करके। ओके, तो वही पॉइंट हमको डिराइव करना था। ओके, तो देखेंगे इधर, देखो thus for small displacement the restoring force is directly proportional to the displacement and is opposite directed। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है x करके और ये f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रहता है और अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। इसीलिए हेंस द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स द लीनियर एसएचएम। तो आप कह सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी ये बॉब क्या कर रहा है, ऑसिलेट जब करता है, वो ऑसिलेट करते वक्त वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट करता है। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, इसके वजह से ये इक्वेशन आया है दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स करके। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो अगर आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, टी इज इक्वल टू क्या था, 2 पाई अपॉन ओमेगा करके, 2 पाई अपॉन ओमेगा। वही फॉर्मूला आपको इधर भी यूटिलाइज कर सकते हो आप। ओके, देखो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, वरना 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट एक्स करके। ओके, तो ये भी फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स रहता है। ओमेगा मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, वरना एंगुलर फ्रीक्वेंसी करके। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी उधर दैट इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी वरना एंगुलर वेलोसिटी करके आपको रिमेंबर करना है। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट करके। ओके, तो वही हमने इधर लिखा है। देखो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम जी इंटू एक्स अपॉन एल हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको जनरल फॉर्मूला मालूम है फोर्स का, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम जी इंटू एक्स अपॉन एल हो जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, देखो ये अपॉन एक्स चाहिए, ये अपॉन एक्स चाहिए, तो इधर से आप ये एम कैंसिल कर सकते हो। ये अपॉन एक्स चाहिए तो ये एक्स इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, जी अपॉन एल बचेगा। तो वही पॉइंट हमने इधर लिखा है। देखो अगर आपको ये एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पर यूनिट x करके, a डिवाइडेड बाय x आपको चाहिए, तो हमने ये एम कैंसिल किया, ये x इस साइड लेके आए तो ये अपॉन x हो गया और इधर क्या बचेगा, माइनस जी अपॉन एल बचेगा। तो वही जी अपॉन एल हमने इधर सब्स्टिट्यूट किए। देखो 2 पाई वैसे ही रखो, 2 पाई वैसे ही रखो, अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब g पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट दैट इज नथिंग बट a अपॉन x।
एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट g अपॉन एल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ g अपॉन एल हो जाएगा। तो ये एल ऊपर लेके जा सकते हो आप, 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, एल अपॉन जी हो जाएगा। अगर आप ये माइनस इंडिकेट करता है ओनली द डायरेक्शन, ओके, मैग्नीट्यूड अगर टाइम पीरियड को डायरेक्शन नहीं रहता, टाइम को डायरेक्शन नहीं रहता, इसके वजह से हमने इधर माइनस नहीं लिया है, ओके, माइनस नहीं लिया है। इसको डायरेक्शन भी नहीं रहता, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये मैग्नीट्यूड चाहिए ओनली, इसीलिए हमने प्लस लिए 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी करके, ओके। टाइम पीरियड डोंट कीप इन नेगेटिव, टाइम पीरियड कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, ओके, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो ये था टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम करके, ओके। तो अब हमने डिस्कस किया है व्हाइल डिराइविंग द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड द फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड, मतलब आपको टाइम पीरियड का इक्वेशन लिया, क्या लिया, 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी करके, ये इक्वेशन जो लिया उसके लिए सम अजम्पशंस हमने किए। अजम्पशंस मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सम अजम्पशंस हम लेते हैं, मतलब सम कॉन्सेप्ट लेते हैं। सम कॉन्सेप्ट मतलब वो क्या करते हैं, उसको अजम्पशंस करके लेते। तो वो अजम्पशंस कौन से हैं वो हम देखेंगे। इसको मैं इरेज करता हूं। फर्स्ट अजम्पशन देखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज वेरी स्मॉल। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन देखो, थीटा इज इक्वल टू वेरी वेरी स्मॉल लिए, तभी ये आंसर वेरी वेरी स्मॉल लिए ना, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल लिए, ओके। हमने कंसीडर किया था वेरी स्मॉल, इसके वजह से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, थीटा लिया था, ओके। तो इसको हम बोलते हैं अजम्पशन, दैट इज वेरी स्मॉल है, थीटा क्या है, वेरी स्मॉल है। ये एक फर्स्ट अजम्पशन हो गया, ओके, अजम्पशन हो गया। फर्स्ट ऑसिलेशन इज वेरी स्मॉल, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड मतलब क्या, एंगुलर एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड मतलब क्या, थीटा, थीटा वेरी वेरी स्मॉल है, एटलीस्ट 20 टाइम्स स्मॉलर देन द लेंथ, 20 टाइम्स स्मॉलर देन द लेंथ। अगर ये लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो ये जो एंगल जो रहता है, ये एंगल जो रहता है, ये एंगल जो रहता है और ओनली, वरना ये एम्पलीट्यूड जो रहता है इसको भी हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड एक्स करके, ओके, डिस्प्लेसमेंट करके। ये अगर आप चेंज करोगे तो ये एंगल भी चेंज हो जाएगा, ओके। तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए, ओनली 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 20 सेंटीमीटर हो गया तो ये ओनली 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब भी वो इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू वो, वरना साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हम नहीं लेंगे, ओके। अगर ये बहुत बड़ा है, समझो ये लेंथ इतना है और ये एंगल इतना बड़ा है, ओके, एंगल इतना आप बड़ा कर रहे हो, इतना थीटा एंगल बड़ा कर रहे हो, एक्स भी बड़ा हो रहा है, तब आप ये साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ले नहीं सकते, तब इक्वेशन उसका अलग अलग हो जाएंगे, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। फर्स्ट अजम्पशन क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज वेरी स्मॉल। सेकेंड पॉइंट, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लार्ज। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, ज्यादा है, एल इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बहुत ज्यादा है, कंपेयर टू व्हाट, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वरना थीटा वरना एक्स से बहुत ज्यादा लेंथ है, ओके, दैट इज द सेकेंड। थर्ड, ड्यूरिंग द ऑसिलेशन द बॉब मूव्स अलोंग द सिंगल वर्टिकल प्लेन। सिंगल वर्टिकल प्लेन मतलब अंडरस्टैंड करो, ये ऐसे मूव कर रहा है तो एक ही प्लेन में मूव करेगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करेगा, ऐसे ऐसे मूव नहीं करेगा, ओके। तो ऐसे ऐसे मूव नहीं करेगा, ये सिंगल प्लेन में ऐसे क्या करेगा, मूव करेगा, ओके। तो आगे पीछे नहीं करेगा वो, ऐसे आगे पीछे करते करते नहीं जाएगा वो ओनली एक ही प्लेन में क्या करेगा, मूव करेगा। सो दीज आर द 3 क्या है, मेन अजम्पशंस है फॉर टाइम पीरियड का फॉर्मूला लाने के लिए, ओके। तो अगर आपको पूछते हैं व्हाइल डिराइविंग द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड व्हाट आर द अजम्पशंस मेड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये आपको लिखने हैं, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आपको मालूम है टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों एक रिलेशन में रहते हैं। वो रिलेशन क्या है, एन इज इक्वल टू, ये फ्रीक्वेंसी है, 1/t रहता है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना कवर करता है एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। टाइम पीरियड मतलब क्या है, एक ऑसिलेशन कवर करने के लिए कितना टाइम लेता है, ओके। तो वो है इन दोनों के बीच का रिलेशन, n इज इक्वल टू 1/t है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा। तो 1/t, t का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी है। तो इसको आप अगर रिवर्स करोगे 1/t करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 पाई हो जाएगा, और इसको भी आप रिवर्स करना है तो g/l हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड, दिस बिकम्स द n।
दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल हो जाएगा। ओके, तो ये पर सेकेंड में रहता है वरना हर्ट्ज में रहता है, हर्ट्ज में रहता है। ओके, तो ये दो एसआई यूनिट है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो ये आपको रिमेंबर करना है। पर सेकेंड क्यों, क्योंकि ये टाइम का एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड है, तो ये 1 अपॉन सेकेंड हो जाएगा, वरना पर सेकेंड कहते हैं हम उसको। ओके, तो इसको मैं इरेज करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। देखो ये लॉज कहते हैं हम, 3 लॉज है इसके लिए। ओके, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको मालूम है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी करके। ओके, तो इसी फॉर्मूला के बेस सम लॉज है। ओके, तो ये टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ। देखो स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ कैसे होगा, टाइम पीरियड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, 2 पाई तो कांस्टेंट है। ओके, तो रूट एल अपॉन रूट जी हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, रूट एल अपॉन रूट जी। तो ये टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट लॉ हो जाएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएंगे आपको कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, वरना टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, वरना टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ। ऐसे आपको देंगे ऑप्शंस, तो आपको रिमेंबर करना है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ करके। ओके, नेक्स्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये रूट जी हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट जी करके। 1 अपॉन रूट जी मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स मास। ओके, मास ऑफ द पेंडुलम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड मतलब क्या है, एक ऑसिलेशन कवर करने के लिए कितना टाइम लेता है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो। अगर एक बॉब है, समझो इसका मास है 100 kg। ओके, इसका मास है 100 kg। और एक बॉब है, समझो ये बड़ा, ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, 1000 kg है। ओके, इसको भी आपने इतना एंगल दिया, दैट इज द थीटा एंगल दिया, और इसको भी आपने सेम एंगल दिया, दैट इज द थीटा दिया, और छोड़ दिया। तो दोनों क्या करेंगे, सेम एक ऑसिलेशन कवर करने के लिए वो दोनों क्या करेंगे, सेम टाइम लेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड ये डिपेंड नहीं करता मास के ऊपर, मास के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास। तो टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ वन, डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड मतलब ये, बिकॉज ये जी और एल के ऊपर उतना ही डिपेंड करता है। जी तो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, तो ओनली डिपेंड करेगा एल के ऊपर। अगर एल आप बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड घटेगा, अगर एल कम करोगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। ओके, सॉरी, टाइम पीरियड मतलब हाँ, ओके, एल अपॉन जी रहता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रहता है। तो अगर एल बढ़ाओगे तो टी भी बढ़ेगा, अगर एल घटाओगे तो टी भी घटेगा। ओके, लेकिन ये इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑल्सो। एम्पलीट्यूड मतलब ये समझो, अंडरस्टैंड करो, ये एम्पलीट्यूड मतलब ये। ओके, ये एंगल भी कंसीडर कर सकते हो, वरना ये डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर सकते हो। ओके, तो अगर ये एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे, समझो ये डिस्प्लेसमेंट है इतना। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों में ये फर्स्ट कंडीशन है, समझो ये फर्स्ट कंडीशन है। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन है, इतना लेके गए हो आपने। सेकेंड कंडीशन में इतना लेके गए हो, तो दोनों का सेम एंगल, दोनों का अलग अलग है, एंगल दोनों का क्या है, अलग अलग है। तभी ये दोनों जो टाइम पीरियड जो लेते हैं, वो टाइम पीरियड क्या रहेगा, दोनों का सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये फास्ट मूव करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा मूव कर रहा है, लेकिन फास्ट मूव कर रहा है, और ये डिस्टेंस कम मूव कर रहा है तो स्लो मूव करेगा। ऐसे स्लो मूव करेगा ये, लेकिन ये ऐसे फास्ट मूव करेगा। तो टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेते हैं, ये दोनों क्या लेंगे, सेम टाइम लेंगे। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड ये एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये पॉइंट्स थे। सो दीज कंक्लूजन्स आर आल्सो कॉल्ड द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसी को हम बोलते हैं लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये 4 लॉज है। अगर आपको पूछे लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम कौन से हैं, तो आपको ये 4 लॉज आपको बताना है। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
रूट ऑफ एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√g, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पेंडुलम रहता है, सेकेंड्स पेंडुलम करके, सेकेंड्स पेंडुलम करके। पेंडुलम मतलब यही देखो, ये एक बॉब है, ऐसा एक मास है। ओके, तो ये मास ऐसे ऑसिलेट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम बोलते हैं। ओके, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पेंडुलम है, दैट इज द सेकेंड्स पेंडुलम करके। नाम ही इंडिकेट करता है सेकेंड्स पेंडुलम। ओके, तो उसका मीनिंग क्या है देखेंगे। ये सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज 2 सेकेंड्स, मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम है समझो। ओके, तो ये ऑसिलेट करता है, एक ऑसिलेशन करने के लिए अगर 2 सेकेंड लेता है, 2 सेकेंड लेता है। देखो ऑसिलेशन किधर से स्टार्ट होता है, इधर से इधर जाएगा, पहले समझो इधर से छोड़ दिया आपने, इधर से छोड़ दिया तो इधर से इधर जाएगा। ओके, इधर से फिर से रिटर्न आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होना बोलते हैं। तो अगर इधर से आपने छोड़ दिया तो इसको इधर जाके फिर से इधर आने के लिए 2 सेकेंड लेता है, तो उसी पेंडुलम को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड्स पेंडुलम बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, सेकेंड्स पेंडुलम मतलब ये सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज 2 सेकेंड्स इज कॉल्ड द सेकेंड्स पेंडुलम करके। ओके, सेकेंड्स पेंडुलम ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेकेंड पेंडुलम मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकेंड अगर लेता है, उसी पेंडुलम को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड्स पेंडुलम बोलते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ये इसका यूज क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, एल अपॉन जी हो जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एल एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, वरना यू कैन से लेंथ ऑफ द सेकेंड्स पेंडुलम इट इज, सॉरी इट इज अ लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम। ओके, तो एल एस मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द सेकेंड्स पेंडुलम। ओके, तो लेंथ ऑफ द सेकेंड्स पेंडुलम एल एस इज इक्वल टू पाई अपॉन जी हो जाएगा। पाई तो कांस्टेंट है, जी अगर वेरी करता है, स्मॉल वेरी करता है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम कितना होना चाहिए। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। एल एस इज द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम, तो लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम क्या है, एल एस है। तो इफ एल एस इज नोन, आपको मालूम है लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम आप किधर भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम इतना आपको मालूम है। ओके, समझो 2 सेंटीमीटर है, तो कैन बी यूज टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट दैट प्लेस। मतलब देखो ये सेकेंड्स पेंडुलम आप किस लिए यूज कर सकते हो, ये सेकेंड पेंडुलम समझो 2 सेंटीमीटर 1/5 सेंटीमीटर है, सेकेंड्स एल एस आपको मालूम है, एल एस मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम आपको मालूम है, तो आप जी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो जी इस साइड लेके आओ, तो 5 डिवाइडेड बाय एल एस करो, आपको मिल जाएगा जी का वैल्यू। आप ये सेकेंड्स पेंडुलम आप हिमालय में जाओ, हिमालय में जाओ, उधर क्या रहता है, हिमालयाज में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ा अलग रहता है, 9.8 नहीं रहता, थोड़ा अलग रहता है। ओके, तो उधर आपको अगर फाइंड आउट करना है तो ये सिंपल पेंडुलम लेके जाके आप उधर रख सकते हो और उसका जी का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। एल एच चेंज हो जाएगा, उधर भी थोड़ा एल एच चेंज हो जाएगा, तो एल एस एडजस्ट करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, जी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये मेन सेकेंड्स पेंडुलम किस लिए यूज करते हैं, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज नथिंग बट जी फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट था सेकेंड्स पेंडुलम का कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये अलग अलग है दोनों। कोनिकल पेंडुलम आप 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा, वरना 12th स्टैंडर्ड में भी आप रोटेशनल डायनामिक्स में थोड़ा इसके बारे में स्टडी किया था, कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम मतलब सिंपल एग्जांपल, ये ऐसे रोटेट करता है, देखो आपने देखा होगा घोड़े के ऊपर बैठा होगा और वो घोड़ा कैसे ऐसे रोटेट करता है, स्मॉल बच्चे बैठते हैं। ओके, स्मॉल बच्चे उस घोड़े के ऊपर बैठते हैं और घोड़ा ऐसे राउंड घूमता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोनिकल पेंडुलम बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड कोनिकल पेंडुलम मतलब। और सिंपल पेंडुलम मतलब ऐसे ऑसिलेट करना, इसको हम बोलेंगे सिंपल पेंडुलम बोलेंगे। ओके, तो इतना पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। कोनिकल पेंडुलम मतलब ऐसे घूमता है, उसको हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम मतलब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। ओके, तो सिंपल मैं इधर दिखाऊंगा आपको सिंपल पेंडुलम कैसे होता है। सिंपल पेंडुलम ऐसे, सॉरी कोनिकल पेंडुलम क्या करता है, ऐसे घूमता है। ओके, तो समझो ये कोनिकल पेंडुलम है, इधर
इधर कोनिकल पेंडुलम ये ऐसे घूमेगा, ऐसे सेंटर पे ऐसे क्या करेगा, घूमेगा। घोड़े के ऊपर बैठने के बाद वो घोड़ा ऐसे घूमता है, स्मॉल बच्चे बैठते हैं, ओके, किड्स बैठते हैं और ये ऐसे घूमते हैं, ओके, तो उसको हम बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम। और एक रहता है दैट इज ऐसे, दैट इज द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मतलब ऐसे ऑसिलेट करना, ऐसे ऑसिलेट करना। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑसिलेट मतलब ये देखो, ये ऐसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया अभी, तो ये ऑसिलेट करना, ये ऐसे, ओके, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, सिंपल पेंडुलम बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर पूछे तो आपको ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, इसके वजह से मैं ये डिफरेंस ले रहा हूं। तो आपको देखेंगे ये डिफरेंस क्या क्या है। फर्स्ट डिफरेंस देखेंगे, कोनिकल पेंडुलम इस साइड क्या है, कोनिकल पेंडुलम है, एंड इस साइड क्या है, सिंपल पेंडुलम है। तो कोनिकल पेंडुलम क्या रहता है, देखो, ट्राजेक्टरी एंड द प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉब इज हॉरिजॉन्टल सर्कल। ट्राजेक्टरी मतलब पाथ, ओके, तो समझो ये है कोनिकल पेंडुलम। ये कोनिकल पेंडुलम कैसा रहता है, सॉरी, ये है कोनिकल पेंडुलम, ये ऐसे रोटेट करते रहता है, ओके, तो ये है कोनिकल पेंडुलम, सॉरी इसको मैं इरेज करता हूं। समझो ये है कोनिकल पेंडुलम, ये है कोनिकल पेंडुलम। ये कोनिकल पेंडुलम कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ओके, ऐसे घूमता है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाता है, देखो ये ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाता है। ट्राजेक्टरी पाथ मतलब, ट्राजेक्टरी मतलब उसका मोशन का पाथ कैसे रहता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल रहता है, ओके, हॉरिजॉन्टल सर्कल रहता है। ये कोनिकल पेंडुलम में हो गया। और इसमें क्या रहता है, देखो, ट्राजेक्टरी एंड द प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉब पार्ट ऑफ द वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल मतलब ये ऐसे, देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये वर्टिकल सर्कल का थोड़ा पार्ट रहता है उसका, ओके। एक्चुअली वर्टिकल सर्कल कैसे होता है, ऐसे होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कल बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल बोलते हैं, ओके। तो ये कोनिकल पेंडुलम कैसे रोटेट करता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करता है। लेकिन सिंपल पेंडुलम जो रहता है वो वर्टिकल सर्कल का थोड़ा पार्ट में क्या करता है, वो रोटेट करता है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये है हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करता है, और ये है वर्टिकल सर्कल, ओके। तो वर्टिकल सर्कल के थोड़े पार्ट में क्या करता है, ऑसिलेट करता है, कौन, दैट इज द सिंपल पेंडुलम। ये ऐसे सिंपल पेंडुलम क्या करता है, ऐसे ऑसिलेट करता है। आई होप यू अंडरस्टूड, दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इसको मैं अरेंज करता हूं। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर कांस्टेंट। दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। आपने देखा होगा वो घोड़ा जो रोटेट करता है, ऐसे जो रोटेट करता है घोड़ा, ओके, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में रोटेट करते रहता है। कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या करते रहता है, रोटेट करते रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है, इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो लग रही है वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन इधर काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड एंड देयर सम इज कंजर्व्ड। प्लीज अंडरस्टैंड करो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता रहता है, इधर वेलोसिटी हमने डिस्कस किया था, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है, 0 रहती है। इधर वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, ओके। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इधर चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो ये अगर इसके ऊपर हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो इधर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ओके। तो उसके वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी अलग होती है। इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, 0 रहती है। पोटेंशियल एनर्जी इधर 0 रहती है, और इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, ज्यादा रहती है, ओके। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और चेंज हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। लेकिन हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का एडिशन जो रहता है, दैट इज टोटल एनर्जी, वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है। आई होप यू अंडरस्टूड। इधर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन इधर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहती है। और टोटल एनर्जी जो रहती है, सम ऑफ देयर सम, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज नथिंग बट टोटल एनर्जी, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ओके। थर्ड पॉइंट, horizontal component of the force due to tension is the necessary centripetal force, ओके। देखो इधर अगर घोड़ा ये मूव कर रहा है, ये कोनिकल पेंडुलम है, ये कोनिकल पेंडुलम ऐसे मूव करेगा, इस सर्कल में क्या करेगा, वो मूव करेगा, ऐसे सर्कल में मूव करेगा। तो इसके वजह से ये टेंशन लग रहा है, वो टेंशन क्या करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इस मोशन करने के लिए, इस रोटेशन करने के लिए, ऐसे रोटेट करने के लिए, ये जो टेंशन डेवलप होता है स्ट्रिंग के अंदर, वो डेवलप करता है, वो नेसेसरी होता है किसके लिए, सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए।
सेंट्रीपेटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर रोटेशन के लिए। ओके अगर एक बॉडी सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रही है, सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रही है, तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? टेंशन। इसके अंदर जो टेंशन रहता है वो टेंशन प्रोवाइड करता है। ओके टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेट इज द गवर्निंग फोर्स फॉर द एनर्जी कन्वर्शन ड्यूरिंग द मोशन। मतलब अंडरस्टैंड करो, हमने बताया था आपको, इधर बॉब है, इसके ऊपर mg नीचे लगेगा और इस साइड कौन सा लगेगा? mg cos थीटा लगेगा। ओके और इस साइड एक लगता है दैट इज द mg sin थीटा करके। ओके mg sin थीटा करके। तो ये है सेंटर, ये है सेंटर समझो। ओके तो और इस साइड ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ओके तो ये mg sin थीटा लगता है। तो इसको जो रिकवर करता है, इसको जो रिकवर करता है वो रहता है mg का कंपोनेंट mg sin थीटा करके। रिकवर मतलब ओरिजिनल पोजीशन में जो लाता है, तो वो कौन रहता है? दैट इज द mg sin थीटा रहता है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट उसको ही हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। ओके दैट इज द mg sin थीटा ऑफ द वेट। वेट मतलब mg। ओके mg इज द गवर्निंग फोर्स फॉर द एनर्जी कन्वर्शन ड्यूरिंग द मोशन। मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेट क्या करता है? हेल्प करता है। ओके तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, कोनिकल पेंडुलम में टाइम पीरियड क्या रहता है? सो टाइम पीरियड फॉर कोनिकल पेंडुलम क्या होता है वो देखेंगे हम। तो वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी रहता है। इधर एल कॉस थीटा आता है। ये कोनिकल पेंडुलम के बारे में आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, सर्कुलर मोशन जब पढ़ रहे थे। ओके और कोनिकल पेंडुलम ये आपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। उसका फॉर्मूला होता है एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी करके। ओके रोटेशनल डायनामिक्स में आपने पढ़ा है। ओके तो 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी होता है। ओके लेकिन इसका टाइम पीरियड दैट इज द सिंपल पेंडुलम का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है। ओके नेक्स्ट फिफ्थ वन, स्ट्रिंग ऑलवेज मेक्स ए फिक्स्ड एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड कैन नेवर हॉरिजॉन्टल, नेवर बी हॉरिजॉन्टल। मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये हॉरिजॉन्टल से एक पर्टिकुलर एंगल बनाया रहता है। देखो ये हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे ऐसे ये एंगल क्या बना रहता है? पर्टिकुलर एंगल बना रहता है। उसे एंगल पे क्या करता है? वो रोटेट करता रहता है, रोटेट करता रहता है। लेकिन इसका एंगल देखो, इधर एंगल, ये जो एंगल बनाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके सॉरी सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? विथ लार्ज एम्पलीट्यूड द स्ट्रिंग कैन बी हॉरिजॉन्टल एट सम इंस्टेंसेस। हॉरिजॉन्टल मतलब समझो, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये एंगल कभी भी ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब ये घोड़ा इधर नहीं आएगा। ओके तो ये इधर ही सर्कुलर मोशन में ऐसे रोटेट करेगा। ये घोड़ा इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से कुछ भी एंगल नहीं बनाएगा कभी भी। ओके कभी भी एंगल नहीं बनेगा। तो उन्होंने बताया देखो, स्ट्रिंग ऑलवेज मेक्स ए फिक्स्ड एंगल, तो ये थीटा एंगल बनाता है, फिक्स्ड एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड कैन नेवर बी हॉरिजॉन्टल, एंड कैन नेवर बी हॉरिजॉन्टल करके। कैन नेवर बी हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल तो बनाएगा, एंगल तो बना रहा है इतना, लेकिन वो कैनॉट बी हॉरिजॉन्टल मतलब इसके ऊपर वो जा नहीं सकता, मतलब ऐसे नहीं कर सकता, वो ऐसे रोटेट नहीं कर सकता। ओके लेकिन इधर क्या होगा? ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इतना भी एंगल बना सकता है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल, इधर भी बना सकता है। ओके और इसके बाद आप छोड़ सकते हो, तो वो ऑसिलेट कर सकता है ऐसे। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके तो वही है, विथ लार्ज एम्पलीट्यूड द स्ट्रिंग, लार्ज एम्पलीट्यूड मतलब ये लार्ज डिस्टेंस अगर आपने बनाया तो इधर हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, उससे ये एंगल बना सकता है, हॉरिजॉन्टल एट सम इंस्टेंसेस करके। ओके तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों के लिए दिए है उन्होंने मिक्स करके। ड्यूरिंग द डिस्कशन फॉर बोथ वी हैव इग्नोर्ड द स्ट्रिंग स्ट्रेचिंग ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्ट्रिंग मतलब इन दोनों में जो बॉब रहता है, बॉब इसके वजह से ये फोर्स mg इधर लगता रहता है, mg इधर नीचे लगता रहता है, लेकिन इसके अंदर जो टेंशन डेवलप करता है वो टेंशन लेंथ नहीं बढ़ाएगा, इसका लेंथ इधर भी लेंथ नहीं बढ़ाएगा और इधर भी लेंथ नहीं बढ़ाएगा। तो ये पॉइंट हमने क्या किया है? एक अजम्पशन कंसीडर किया है, इग्नोर किया है उसको। ओके एक्सटेंशन नहीं होता ऐसे आपने थिंक किया है, और उसके बाद हमने टाइम पीरियड डिस्कशन किया है और अलग अलग एक्सप्रेशन डेवलप किए। एंड द एनर्जी स्पेंड फॉर इट, एनर्जी स्पेंड फॉर इट मतलब ये आपने अगर इधर से इधर मूव करने के लिए सम एनर्जी लेते हैं, तो एनर्जी सिंपल पेंडुलम में भी और कोनिकल पेंडुलम में हमने एनर्जी फाइंड आउट नहीं की है।
क्यों? क्योंकि उस एनर्जी को आपने इग्नोर किए। समझो समझो, इधर से आपने लिया, इधर तक लेके गए, ओके, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी हमने क्या की है? इग्नोर की है। ओके, तो ये पॉइंट थे 6 पॉइंट्स रिलेटेड टू कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम करके। ओके, तो ये और एक पॉइंट, ये पॉइंट था हावेवर द स्ट्रिंग इज ऑलवेज स्ट्रेच्ड आउटवर्ड, मतलब ये स्ट्रिंग क्या करती रहती है? ऑलवेज बाहर खींचती रहती है, दोनों में खींचती रहती है, इधर भी खींचती रहती है बिकॉज ऑफ दिस मास के वजह से, और इसके वजह से, मास के वजह से भी ये बाहर खींचती रहती है। ओके, तो ये थे पॉइंट्स रिलेटेड टू कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम के पॉइंट्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, ये था सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और मैं अनअकैडमी के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट में नीट के प्रिपरेशन, नीट और जेई मेंस के प्रिपरेशन के वीडियोस ले रहा हूं। ओके, मतलब लेक्चर्स ले रहा हूं, लाइव क्लासेस ले रहा हूं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर के ऊपर मुझे कांटेक्ट करना है आपको। ओके, 9743575867 करके। ओके, तो इसके ऊपर आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैसेज करना है, ओनली व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, हाई करके मैसेज करो, वरना नीट करके मैसेज करो। अगर आप नीट के हो बच्चे तो नीट करके मैसेज करो, अगर आप जेई के हो तो जेई करके मैसेज करो। ओके, तो मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूं ऑलरेडी, तो उसके ऊपर मैं ज्वाइन करवाऊंगा आपको। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।